अब बात एक उत्तर प्रदेश के बहुत चर्चित आईएएस अफसर की, जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात 1988 बैच के आईएएस अफसर रहे नवनीत सहगल की। नवनीत सहगल रिटायर हो गए हैं और उसके बाद वो भारत सरकार में प्रसार भारती के चेयरमैन बनाए गए थे, लेकिन पिछले 2 तारीख को प्रसार भारती से अचानक से उनका इस्तीफा हो गया और 4 तारीख को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अभी 25 नवंबर को अयोध्या में जब प्रधानमंत्री आए थे, ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था, तो नवनीत सहगल ने उस कार्यक्रम की कवरेज में बहुत शानदार भूमिका निभाई थी, दूरदर्शन का हेड होने के नाते, प्रसार भारती का चेयरमैन होने के नाते। नवनीत सहगल का इस्तीफा अचानक क्यों हुआ, जानबूझकर लिया गया, किसी आरोप में लिया गया, इसको लेकर बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नवनीत सहगल को लेकर 2 तरह की धाराएं हमेशा रही हैं। एक चाटुकारिता की धारा रही और एक फाड़ूकारिता की धारा रही। बहुत सारे लोग उनके समर्थक हैं, बहुत सारे लोग नवनीत सहगल की कार्यशैली को सर्वोत्तम मानते रहे हैं। योगी सरकार में भी एक अपवाद रहा, वो थोड़े दिन योगी के बड़े करीबी रहे, लेकिन बाद में उनको वहाँ से विदाई करनी पड़ी, विदा हो गए। उससे पहले नवनीत सहगल चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, हर सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर रहे और कहा जाए कि सरकार के सबसे करीबी अफसरों में रहे वो। उनके पास सूचना प्रसारण जैसा मंत्रालय भी हमेशा रहता रहा है, जो मुख्यमंत्री के हमेशा निकट माना जाता है। सहगल को लोग लोकप्रियता का मास्टर कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो किसी भी सरकार में घुसने की क्षमता रखते हैं। यूपी से रिटायर होने के बाद वो दिल्ली में सीधे प्रसार भारती के चेयरमैन बना दिए गए थे। ये दर्शाता है कि उनका कनेक्शन हाई लेवल का था। सहगल सरल व्यक्ति की तरह नजर आते हैं। उन्होंने जिस भी विभाग में काम किया, पैसा चाहे जितना खर्चा हुआ हो, लेकिन काम सर्वोत्तम किया, लोकप्रियता भी हासिल की, उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी सीधी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जब कोई आदमी बुलंदी पर होता है तो उसको गिराने के लिए विस्फोट भी उतने तगड़े किए जाते हैं। बुलंदी पर रहने वाले आदमी की हवाएं भी दुश्मन होती हैं, भले कोई कारण ना हो। तो सहगल को आप उसी रूप में देख सकते हैं कि सहगल प्रसिद्धि के नाते उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में, औद्योगिक जगत में, हर जगह सहगल की अपनी एक मजबूत पकड़ रही और अपनी लोगों के साथ उनका एक तालमेल रहा। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनको प्रसार भारती से इस्तीफा देना पड़ा। वो देना नहीं चाहते थे, तो ये कहा जा सकता है कि उनको हटाया गया। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में उनके खिलाफ तमाम नकारात्मक खबरें भी चल रही हैं। कोई बड़ा आदमी जब ऊंचाई से गिरता है तो लोग उठाने के बजाय तालियां बजाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस प्रदेश में, इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नवनीत सहगल मैनेजमेंट के एक माहिर अफसर हैं। उनसे कोई भी सरकार बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकती है। उत्तर प्रदेश में तो वो एक्सप्रेसवे वाले अफसर कहलाए थे। वो देश में इतने बड़े पद पर आसीन हुए, उनसे अचानक से इस्तीफा ले लिया गया, ये कोई साधारण बात नहीं थी और इसने लोगों को हैरत में डाला कि सहगल जैसे आदमी की, जिसकी पहुंच पीएमओ तक हो, वो आदमी अचानक से कैसे ज़मीन पर आ गया। प्रसार भारती का चेयरमैन बनना कोई मामूली बात नहीं था। ये पद प्रधानमंत्री की इच्छा से ही मिलता है और उनके नाक कान कहने वाले लोग ही इन सब चीज़ों का निर्णय करते हैं। दिल्ली में उनकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही थी, उससे उनके दुश्मन भी ज़्यादा पैदा हो गए थे। उसी का नतीजा है कि उनके विरोधी उनको गिराने में कामयाब रहे हैं। बाकी जो कहानियां हैं वो देश की एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से रिटायर हुए यूपी के, जब से बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन वो इकलौते व्यक्ति हैं
जो दिल्ली में मोदी सरकार में लोकप्रियता हासिल की और महत्वपूर्ण पद प्रसार भारती पर बैठे। दुर्गा शंकर मिश्रा को तो पीएमओ का शैडो छाया कहा जाता था। उनको एक टाइम में कहा गया कि वो राज्यपाल बनेंगे, लेकिन आज तक उनको कहीं कोई जगह नहीं मिली। लेकिन सहगल चीफ सेक्रेटरी तो नहीं बने उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिल्ली में जाकर उन्होंने बड़ा पद हासिल किया। हर आदमी के अंदर 10-20 बुराइयां होती हैं, 150 अच्छाइयां भी होती हैं। नजरिया किसका देखने का क्या है? सहगल ने दूरदर्शन में जो आमूल चूल परिवर्तन किए, जो वर्तमान जमाने के प्राइवेट न्यूज़ चैनलों के साथ कंपटीशन कराया, जो दूरदर्शन को देखने के लायक बनाया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई सारी स्कीमें लाए, वो शायद आज के पहले कोई अफसर नहीं कर पाया था। और यही उनकी कामयाबी है। और जो लोग काम करते हैं उन्हीं के काम में कमियां भी आप निकाल सकते हैं। बाकी उनको कोई बहुत बड़ा रिंग मास्टर कहे, बहुत बड़ा मैनेजर कहे, सेटर कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अंतिम दिन काउंट हमेशा सिर्फ कामयाबी होती है।